अयोध्या धाम क्या है? एक बार राजा मनु जी कौन? कल ही मैंने कथा कहा था कि मनु जी और शत्रुपा जी ने तपस्या किया था भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। वही मनु जी एक बार ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास क्यों? क्योंकि मनु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनु जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे नाथ, अब पृथ्वी में जाने की बारी आ गई है, अब बताइए कुछ रहने का तो स्थान चाहिए ना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसा भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आपके घर में ही पुत्र बनकर जन्म लेंगे, तो चलिए भगवान के पास चलते हैं, उनसे ही आपके रहने के लिए कोई जगह पूछते हैं। तब मनु जी को लेकर ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम को जाते हैं। बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु, बैकुंठ धाम की सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आप बताइए, जहां भगवान साक्षात निवास करते हो उस बैकुंठ का क्या ही वर्णन किया जाए। हजार हजार सरस्वती मैया, हजार हजार शेषनाग भी अगर अपने मुख से वर्णन करे तो वो वर्णन नहीं हो सकता। भगवान विष्णु विराजमान हैं। उसी समय ब्रह्मा जी मनु जी को लेकर आते हैं। भगवान पूछते हैं, बताइए आज यहाँ पर किस लिए पधारे हैं आप? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनु जी को रुकने के लिए एक स्थान चाहिए। अब आपके अवतार की बारी आ रही है प्रभु, बताइए कहाँ पर मनु जी जाएं? तब भगवान ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात है। तो बैकुंठ के जो बीच का हिस्सा था वो सबसे सुंदर था। जो बैकुंठ है, बैकुंठ के जो मध्य का हिस्सा था जहां भगवान स्वयं बैठे हुए हैं, वो हिस्सा सबसे सुंदर था। अब भगवान मेरे कितना करुणामयी हैं कि मनु जी को वही बैकुंठ का हिस्सा उठाकर दे देते हैं और बोलते हैं कि जाइए, पृथ्वी में जो उचित स्थान आपको दिखे इसको वहीं पर स्थापित करिए। और साथ में वशिष्ठ मुनि जी को भी भेजते हैं। कौन वशिष्ठ मुनि? जो उनके कुल गुरु हैं। तो जो अयोध्या धाम है ना, वो पुरियों में भी पुरी आदि पुरी है। कभी भी अयोध्या धाम को अयोध्या अयोध्या करके मत बोला करिए, श्री अयोध्या धाम से संबोधित करिए। आप भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं, आप भगवान के धाम का नाम ले रहे हैं। भगवान का धाम का नाम लेना मतलब भगवान को याद कर लेना। वृंदावन की जब बात आती है, वृंदावन वृंदावन हम जाएंगे, अरे नहीं, हम श्री वृंदावन जाएंगे। श्री नहीं लगा पाए, अरे कोई बात नहीं, वृंदावन धाम जाएंगे। ये धाम है, भगवान हमेशा अपने बनाए हुए क्षेत्र में जन्म लेते हैं। भगवान जिसे वरदान देते हैं उसी के गर्भ से जन्म लेते हैं। सरयू नदी भगवान के अश्व से बनी है, श्री हरि नारायण के अश्व से बनी हुई है सरयू नदी जी। और जो कहा गया है कि जब अगर मृत्यु किसी धाम में हो जाए, अयोध्या धाम में हो जाए, तो मतलब आपकी मृत्यु बैकुंठ में ही हुई है। इसीलिए 7 पुरियों का वर्णन किया गया है। 7 पुरी कौन कौन से हैं? अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्षदायिका। ये 7 जो पुरियां हैं ना, ये 7 ही मोक्ष देने वाली हैं। और इसमें से भी जो आदि पुरी है वो कौन है? अयोध्या। देखिए, अगर हम अयोध्या का वर्णन करें, अयोध्या का संधि विच्छेद आप करिए, तो अयोध्या औ क्या है? अकार है। यो क्या है? यकार है। इसमें जो ऊ शब्द का संबोधन होता है वो है उकार और ध्या। अयोध्या क्यों बोला गया? क्योंकि अकार का मतलब होता है वासुदेव, यकार का मतलब होता है ब्रह्मा, उकार का मतलब होता है शंकर और ध्या का मतलब होता है ध्यान। जहां पर ये सभी शंकर भगवान जी, ब्रह्मा जी, ये सब मिलकर जहां ध्यान करे वही बैकुंठ है और वही भगवान राम का धाम है। और कल की कथा में मैंने कहा था, जिस प्रकार से, फिर से पूछती हूं कि काशी किस पर टिका हुआ है? बनारस किस पर टिका है? त्रिशूल पर। शिव पुराण में बहुत सुंदर सी बात आती है कि भगवान शंकर, माता पार्वती जी खुद के लिए काशी बसाए थे।
हमारे लिए नहीं बसाए थे, वो खुद रहने के लिए बसाए थे काशी। भगवान शंकर को इतना प्रिय है काशी कि उन्होंने अपने लिए इस काशी को बसाया था। इसीलिए काशी त्रिशूल पर टिकी हुई है। और मान्यता ये है कि हर सोमवार को जो बनारस के वासी होते हैं ना, वो सोमवार को बनारस छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि सोमवार को भगवान वहां साक्षात विराजमान होते हैं। देखा जाए तो जितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान विराजमान हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ के द्वारा ही स्थापित किया गया है। लेकिन काशी में जो काशी नगरी है ना, वो स्वयं भोले बाबा ने बनाया है। उसी प्रकार से जो अयोध्या धाम है, मैंने अभी बताया कि ये बैकुंठ है, ऊपर से भगवान का है ना वो धाम। जैसे भगवान का जो अस्त्र शस्त्र था, शिव जी का वो त्रिशूल था, उन्होंने त्रिशूल पर टिका दिया काशी। अब यहाँ पर अयोध्या की बात है तो मेरे भगवान का अस्त्र शस्त्र क्या है? सुदर्शन चक्र है। अयोध्या महात्म्य में बहुत सुंदर कहा गया है कि विष्णु सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्याकुरा सदा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर टिका हुआ है अयोध्या। और अयोध्या वही नगरी है कि यत्र साक्षात स्वयं देवो विष्णु वसति सर्वदा, जहां पर भगवान विष्णु सर्वदा वास करते हैं, वो है अयोध्या धाम। अयोध्या धाम का बस स्मरण कर लेने मात्र से इंसान मोक्ष प्राप्त कर जाता है। कहा गया है ना कि धाम अगर आप याद आ गया धाम को, तो मान लो कि भगवान ने याद किया है, और आप धाम चले गए तो मान लीजिए कि आपको किशोरी जी ने याद किया है। अगर आपको अयोध्या धाम आपके दिमाग में आ रहा है तो समझ जाइए भगवान राम आपको याद कर रहे हैं, और अयोध्या धाम पहुंच जाइए तो समझ जाइए कि माता जानकी ने आपको बुलाया है। वृंदावन धाम की कौन है? स्वामिनी श्रीमती राधा रानी सरकार हैं। जब आप वृंदावन नाम आपके दिमाग में आए तो समझिए कि कृष्ण भगवान ने आपको याद किया है, लेकिन जब आप वहां चले जाइए तो समझ जाइए कि राधा रानी सरकार ने आपको बुलाया है। इसीलिए जितनी पुरियां हैं, इन 7 पुरियों में समस्त पुरियां भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। उसमें भी जो अयोध्या है वो भगवान का मस्तिष्क है। पुरियों में भी जो आदि पुरी है वो है अयोध्या धाम।